और कुंभ और पूर्ण कुंभ की जो बातें आमतौर पे लोग कहते हैं उससे अलग आपके लिए ये कुंभ क्या है, और आप भी कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से और आप भी कुछ देकर जाएंगे? हाँ, कुंभ से हमारे सनातन की जो है जड़ें कहाँ तक गहरी हैं इसका पता चलता है। सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब आपने देखा होगा इस बार गवर्नमेंट ने बताया 40 करोड़ आदमी आएगा, ठीक है। पिछली बार 6 साल पहले जब वर्ल्ड कुंभ था तो 25-30 करोड़ पहुंचा था। तो जो गवर्नमेंट का अंदाज़ा है कि ये 40 करोड़ 50 करोड़ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इससे मालूम पड़ता है कि हम रिजल्ट में कहाँ जा चल रहे हैं। हमने जो एग्ज़ाम दिए पीछे, वो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बताएगी कि हमने अपनी स्टेट पे कितना ग्रो किया, ठीक है। तो यहाँ पे आने का मेन मोटिव यही है कि अपने आप को कसौटी पे चेक करना है। चलो हम समाज के अंदर में जिस समाज में हैं हम ज़्यादा बड़ा वो नहीं कर सकते चैरिटी, लेकिन 10-20 बच्चों की फ़ीस स्कूल की, ठीक है ना, वो कर देते हैं। किसी के गरीब कन्या है उसकी शादी में 21,000 रुपये जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं देने की, नहीं तो अपने भक्तों से दिलाने की। तो इस तरह के छोटे मोटे जो हैं वो करते रहते हैं। लेकिन हम कहें कि हम बहुत बड़ा कोई वो करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बड़े हैं सामर्थ्यवान है वो बड़ा भी काम करते हैं, तो वो छुपे ही हुए हैं नागा सन्यासियों में ही है। नागा सन्यासियों की आपने बात की, एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो, और रहस्यमयी भी हैं, और कहा जाता है यहाँ पे वो प्रकट होते हैं फिर चले जाते हैं। आपने कही कि रहस्य को रहस्य रहने दिया जाए, पर इस रहस्य को और क्यूरियोसिटी बढ़ाकर अगर हम इसको रहस्य रहने दें लोगों की, तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली बातचीत क्या होगी? संसार में काणे को काणा कहते तो काणा चढ़ जाता है, ठीक है। हमने सारी आपने एक वो सुना होगा जगत गुरु ब्राह्मण गुरु सन्यासी गुरु अविनाशी। तो ब्राह्मण को हमने कुछ जरूर से ज़्यादा सिखा दिया था, ठीक है। वो जो सिखा दिया है आज उसी का हम देख रहे हैं हमारे साथ में क्या हो रहा है कि वो हमारे सामने पूजा करवा रहा होता है। नहीं, हम लोग चिमटा त्रिशूल भाला डाल करके जहाँ बैठ जाते थे वो हमारा हो जाता था, वहीं से लाइन लगती थी, ठीक है। आज बिना उसके कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो वो इतना लुट गया हमारा कि अब लुटाने की और कोई हमारी गुंजाइश नहीं रही भाई। जो सीक्रेट्स हैं जहाँ हैं वहीं पड़े रहें, दबे रहें, कहाँ से आए कहाँ गए, ठीक है। उसको खोदेंगे ना तो कहीं संस्कृति का ही नाश ना हो जाए। वेदांत इसी कारण जिंदा है, वेदांत इसी कारण जिंदा है, ब्राह्मणों के कारण नहीं, सन्यासियों के कारण। तो वेद लुप्त भी तो हुआ, बहुत सारी उसकी शाखाएं लुप्त हो सकती हैं, लेकिन कुएं के अवशेष नहीं जा सकते। पानी खत्म हो सकता है, संदर्भ उसके कुएं के अवशेष नहीं जा सकते हैं। खुदाई वहाँ निरंतर की जाए ना तो दोबारा से कालखंड में निकलेगा। क्या अब हम उस रास्ते पर जिस तरीके का सरकारी गैर सरकारी आयोजन और चीज़ें चल रही हैं कि हम अपने वेदों की सारी शाखाओं को वापस प्राप्त कर लेंगे, ऐसा ये रास्ता हम आपके सामने है। रिजल्ट मैंने बताया ना, पिछली बार जो है आपने देखा 25 करोड़, इस बार आप सुनने में आ रहा है 50 करोड़। अगर किसी दिन संपूर्ण 140 करोड़ हो गया, जैसे कन्वर्जेशन आप देख रहे हैं, ठीक है। आज काफ़ी इस्लामिक लोग जो हैं दोबारा से अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि भविष्य में कभी कोई ऐसा समय प्रकृति ने सुनिश्चित कर रखा हो कि इनकी फिर घर वापसी हो। और ये लगता है कि कभी संभव होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ समय समय पे जो है युग पुरुष अवतरित होते रहे हैं, अवतारी पुरुष अवतरित होते रहे हैं। तो यहाँ के लिए भी कोई ना कोई तो चुना ही है प्रकृति ने, ऐसी बात नहीं है। भले कथाओं में कहानियों में आप कल की अवतार का वर्णन सुनते हो, ठीक है, लेकिन क्या कल की अवतार से पहले कितने एक से एक राजा आए, इसी कलयुग में आए, इतने बड़े बड़े चरितार्थ उन्होंने किए, फिर भी हम कल्कि के उसमें हैं। मोदी जी इतना बढ़िया काम किए चले जा रहे हैं, फिर भी हम कल्कि के इंतज़ार में हैं। ये सब युग पुरुष हैं,
ठीक है लोगों अच्छा, का। कल की अवतार की इतनी बात होती है, आपने भी इसको उदाहरण के लिए बात करी। हाँ। क्या है इसका सत्य, क्या होगा, हो चुका है, और कलयुग देखो, का समय है कितना? कोई लोग लाखों साल कहते हैं, कोई हजार में कहते हैं। सतयुग के अंदर में व्यक्ति कितने हाथ का था? 21 हाथ का। त्रेता में वो व्यक्तित्व जो है 11 हाथ का। ठीक है, मंगल। और द्वापर में 7 हाथ का। 7 हाथ। ठीक है, कलयुग में हम रह गए 3.5 हाथ। तो ये हाथ भी आपके अपने हाथ से है, किसी एक विशेष हाथ से नहीं है, लेकिन इसमें एक विशेष शक्ति का हाथ जरूर है कि हर एक व्यक्ति तो अपने हाथ से, कलयुग में 3.5 हाथ का है, द्वापर में 7 हाथ का था, त्रेता में 11 हाथ का था, और सतयुग के अंदर में 21 हाथ का था। तो 21 हाथ वाला व्यक्ति की जितनी लंबाई होगी, उसकी प्राचीन इमारतें भी उतने बड़े बड़े पत्थरों की बनी होंगी। लेकिन हम बातें करते हैं कि ये आर्किटेक्चर कहाँ से आया होगा, किस डिजाइनर ने बनाया होगा, हैं? अरे सोचो कि उस समय की कृतियाँ हैं। आप कहते हो कि डीएनए, अरे डीएनए टेस्ट कहाँ से करते हो? जिस चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को घिस करके जहाँ पे ले जाके रोका गया, आप उसको देख रहे हो, लेकिन वो कहीं से जो पाषाण उत्पन्न हुआ, उसकी उम्र तो वही है, सतयुग की उम्र। कैलासा टेम्पल ही है, कहते 5000 साल पुराना है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता करोड़ों साल पुराना है। कल्प के कई बौछार झेलने वाला टेम्पल लगता है मुझे वो, क्योंकि ऊपर से पहाड़ को काट के नीचे ले गए। इतना तो आज के टाइम पे इतनी सिमेट्री से काम करने के लिए आज तक मशीन नहीं बनी है जो कैलासा मंदिर के अंदर में नक्काशी और कारीगरी की गई है। तो DRDO डिपार्टमेंट, ठीक है, और जो अपना पुरातत्व साहित्य विभाग है, जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो निम्न कोटि का है। सत्यता जो है वो खोज नहीं पा रहे हैं, और जो उन्होंने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं उसके हिसाब से वो उसका विश्लेषण करते हैं। नहीं तो अगर कोई कहता है कि 5000 साल पुराना है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मैं देता हूँ उसकी जितनी फीस बनेगी, दोबारा बना के दिखाए ऐसा बन। जो चीज़ का ज्ञान नहीं है, कहते नीम हकीम खतरे जान। थोड़ा सा ज्ञान आया, उपदेश देना चालू कर दिया, थोड़ी सी माया आई तो अपने आप को दानियों की श्रृंखला में पहुंच गए। छित जल गगरी छलकत जाए। तो जीवन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है बड़ी सहज हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ है। हम कल की अवतार का समापन कर रहे थे इससे, हाँ। कि उस समय जब लोग इतने फिट थे, हाँ। और बड़ी चीज़ें बनाते थे, आज के समय में मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज का कल की अवतार भी उसी हिसाब से हमारे बीच में ही है। हाँ। युग पुरुषों के रूप में छुपा हुआ है, जो बढ़िया काम, बढ़िया नेतृत्व करके जाता है। ठीक है, समाज को नई दिशा, ठीक है, एक नया जीवन शैली जीने का तरीका सिखा के जाता है। आप ये देखिए ना, पीछे जब से देश आज़ाद हुआ 70 सालों में किसी की मानसिकता थी जो आज का रूल रेगुलेशन चल रहा है? पीछे 700-750 साल से ना सो गया था। हमने आपस में सिमिलरिटी महसूस कर ली थी, लेकिन हमें किसी ने भान तो कराया ना 16 करोड़ और 124 करोड़ का ग्राउंड रिपोर्ट पे, नहीं? तब आज जो है सनातन सजग हुआ। तो स्वामी जी, कल्पवास क्या होता है? कल्पवास एक साधना है जो अपने किए हुए कर्मों के लिए अपने आप को एक वस्त्र, एक समय भोजन, एक ही जोड़ी, एक वस्त्र के ऊपर ही जो है गंगा किनारे जो है माघ के महीने में रह करके एक माह के लिए कल्पवास किया जाता है कि उसके पितरों को उसके कुल के अंदर में वृद्धि के लिए, इसलिए एक आदमी कल्पवास करने आता है। एक सवाल और था कि अब ना साधु कम बनते हैं लोग, हैं? इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखो, एक तरफ लिखा हो प्योर वेजिटेरियन फूड है,
सात्विकता का भोजनालय, और एक तरफ लिखा हो नॉन वेज, ठीक है ना, और ड्रिंक फ्री। तो आदमी ही आज का जो है उस मार्ग की तरफ जल्दी आएगा, गोचर हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ सात्विक है, ठीक है, वहाँ नहीं आना चाहता। क्यों? सात्विकता में उसको हरि का नाम लेना पड़ेगा, जय जय महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। अब वो ये बोलना ही नहीं चाहता। अब तो यहाँ तक हो गया कि मैं कुछ गुरुद्वारे में भी गया, वहाँ सतनाम वाहेगुरु कहते थे पहले, वो तो कह रहा है, लेकिन जो प्रसाद चखने आए वाले हैं ना लोग, वो आपस में बात करने में मोबाइल में बिजी हैं, उनसे वो भी नहीं हो रहा है। तो मेरे सामने एक निहंग ने एक भंडारा खा, वो प्रसाद चखने वाले को मोबाइल उठा करके ना सबका लाइन से उठा करके बाहर लेके चला गया, झोले में डाल दिया। कहता बाहर से जाओ, अपना अपना नंबर मिलाओ एक दूसरे से, गारंटी दो कि तुम्हारा फ़ोन कौन सा, तब वापस करूँगा। दिल्ली के अंदर में रखा होगा जो गुरुद्वारे की कहानी है। तो हमारे यहाँ तो वो भी हम नहीं कर सकते। सिख धर्म अपने धर्म के प्रति इतना कट्टरवाद पे है कि उसको गलत चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और हमारे यहाँ क्या है कि हम गलत बोलते भी हैं, गलत देखते भी हैं, गलत सुनते भी हैं, लास्ट में गलत करते भी हैं। बहुत ज़्यादा उदार हो गए, हमको बना दिया गया, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी पैदा की गई कि ये कब से हुआ? बौद्ध के टाइम से। ये कब से हुआ? बौद्ध के टाइम से। शंकराचार्य जी ने हमारी बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, इतनी बड़ी मेहनत की शंकराचार्य जी भगवान ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट ही गई। मान लिया भारत के अंदर तो उन्होंने काफ़ी हद तक बचा लिया, लेकिन आप ये सोचिए ना, वो कहाँ तक गए, वो कहाँ तक उन्होंने जो है सबको अहिंसा परमो धर्मा आधा मंत्री सुनाया है, पूरा सुना देते हैं ना, राष्ट्र अहिंसा परमो धर्मा है। एक बात ये भी आप मानते हैं, मतलब सिर्फ आपकी बात से जोड़ रहा हूँ कि अशोका जहाँ एक तरफ एक बहुत अच्छी राह पे थे, हाँ, तो जब वो अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं तो मतलब वो कहीं एक नहीं, मैं अशोका की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी वजह से नहीं, अशोका क्या है इसमें? अशोका का तो कोई रोल ही नहीं है। अशोका तो उनके कहने पे अपने आप ये मानिए, अशोका को मैं उसमें नहीं बुद्ध के साथ जोड़ूंगा, भले उनके बच्चों को जोड़ सकता हूँ कि उनके बच्चों ने जो है बुद्ध का धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार किया। अशोक तो कायर हो गए उनकी वजह से, तलवार ही छोड़ दी बुद्ध की वजह से। नहीं तो ये एक बात है, ये अगर अशोक जी ऐसा ना करते तो क्या भारत का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट होता है? आज हम यहाँ पे बैठ करके जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बताओ? मैं किससे संबोधन करना चाहता हूँ? सिकंदर से। सिकंदर को क्या पढ़ाया जाता है? तो उसी हिसाब से सोचना चाहिए। सिकंदर से पहले कोई अगर था पूरे जहां में तो था अशोक, ठीक है। तो अशोक की कीर्ति को नीचे करके सिकंदर को चढ़ा दिया गया, और मुझसे अनुयायी कहें कि हाँ ये नहीं ये है तो मैं मान लूँ। नहीं भाई, आंखें भी हैं, थोड़ा किताब स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ी थी, स्कूल के पिछवाड़े में पढ़ता तो मैं भी उनकी तरह सोचता। अगर ऐसा ही है तो अशोक को मैं कहता हूँ बुद्ध ने कायर बनाया। उसके बाद ही डोमेस्टिक के अंदर में सभी के सभी उस तरीके की सोच वाले बनने चालू हो गए। भाई कलिंग के राजा की वध करने के बाद में उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ। आपने अपना प्रोफेशन नहीं बताया कि उसमें आप किस चीज़ से रिटायर होकर आए थे? रिटायर नहीं होकर आया था, मैं एक बिजनेसमैन था। अच्छा। हाँ, दिल्ली के अंदर में अच्छा। देशबंधु कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। अच्छा। तो समय कालखंड जो है ना, जिसका जो प्रारंभ होता है मान ले जाता है। जो यहाँ है अभी ठीक है, आज मानता हूँ सब लिखा हुआ है। हाँ, सब पहले से है और कर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। आपको नहीं करना चाहोगे तो भी करवाएगा। धन्यवाद। मंगल हो आपका।